हाय। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिन से बोलना था ग्रैटिट्यूड के ऊपर, बट मैं सोच तो रहा ही था काफ़ी दिन से, बट आई थिंक मुझे लगा कि आज मे बी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या पता मैं इस वीडियो को डालूँ भी ना, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं कुछ बोल पाऊँगा या नहीं, तो लेट्स सी व्हाट एवर हैपन्स। सो इट्स मैं इसको बोलने से पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लगेगा कि यार ग्रैटिट्यूड क्या ही एक चीज़ है। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है और ये बंदा यहाँ आके ग्रैटिट्यूड पे हमको ज्ञान दे रहा है। पहली बात तो ये कि इट इज़ नॉट अ ज्ञान, इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको मेरी बातें सुन के ग्रैटिट्यूड फोर्स करना है या कुछ भी फोर्स नहीं करना है कभी भी। सब मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल तो क्या है, बट मैंने जितना लाइफ में देखा है कि अपन जितना फोर्स करते हैं अपने आप को किसी चीज़ को करने में, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है अपने हार्ट के लिए। जो दिल से नहीं आ रही ना चीज़, वो नहीं करनी चाहिए। अब लगेगा कि दिल से तो उल्टी सीधी चीज़ें ही आती है सारी। दिल से कभी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, दिल से बस मौज मस्ती करने की इच्छा होती है ना। बेसिकली यही होता है ना दिल से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अपने वर्ल्ड को बहुत एक्सटर्नलाइज पर्सपेक्टिव से सोचा है, हमेशा एक्सटर्नली सोचा है। तो आप एक बार थोड़ा सा अपने साथ खाली बैठिए। अपने साथ खाली बैठने से हमको वैसे ही पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा हार्ट क्या बोलता है। ऐसे अपन एक्सटर्नलाइज पूरे दिन बाहर का सोचते, बाहर देखते, तो हमको हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं वो भी बाहर के लिए होते हैं। तो हमको लगता है कि ये हमारे दिल से आ रही है आवाज़ कि हमको क्लबिंग जाना है, हमको पार्टी करनी है, या हमको जो भी फ़न वे लगता है। तो मैं नहीं कह रहा वो नहीं, अगर सही में दिल से आए तो वो करना ही चाहिए, 101% करना चाहिए, उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। बट मेरा यही पर्सपेक्टिव है, या मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी दिल से आए वो करना चाहिए, जो भी दिल से आए। और दिल से आएगा तो ये दिल से हमको कैसे पता चलेगा ये सही में दिल से आया या एक्सटर्नली ये मार्केटर्स ने या ये मार्केटिंग एजेंसीज़ ने या जो भी ये बिग फर्म्स है, इन्होंने हमारे ब्रेन के अंदर फीड किया है, या सही में ये हमारे दिल से आया है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम खुद के साथ बैठेंगे और या तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, क्योंकि हम चुप तो रह नहीं सकते, तो हम इंट्रोस्पेक्ट ही करेंगे। तो पर हमको पता लगेगा कि माइंड में इतनी खचर पचर चलती रहती है कि भाई हम इंट्रोस्पेक्ट ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लगे कि बहुत ज़्यादा खचर पचर चल रही माइंड में और बहुत ज़्यादा वो होगा, क्या कहते हैं उसको, यार मैं ये क्या फालतू की चीज़ें सोच रहा हूँ, और मैं कितना कुछ भी सोच रहा हूँ, ऐसा एक पॉइंट के बाद जब आप रियलाइज़ करेंगे मैं फालतू बैठा हूँ, और एकदम से ऐसा लगेगा यार कितनी फालतू चीज़ें सोच रहा हूँ मैं ये, जिनका कोई सेंस नहीं। तो उस पॉइंट पे अगर आपको लगे अंदर से आए कि आप नहीं यार मेरे को बैठना है, बस खाली बैठना है, तो आप ट्राई करना बैठने का। नहीं होगा तो उठ जाना, अगर नहीं इच्छा हो, और इच्छा हो थोड़ी देर और बैठने की तो और देर बैठ जाना। तो इससे क्या होगा कि आप अपने सेल्फ को ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड
आप अपनी आवाज़ सुन पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। तो मतलब सबसे पहली बात, मैं कोई गोल नहीं दे रहा हूँ करने को, या मैं कुछ गाइडेंस नहीं, इट इज़ नॉट अ गाइडेंस। मतलब जो बेसिकली मेरे साथ हुआ है वो मैं बस शेयर कर रहा हूँ, और कोई गाइडेंस नहीं। सबसे पहली बात, ना मैं गाइडेंस में बिलीव करता हूँ, ना मैं गोल्स में बिलीव करता हूँ, ना मैं किसी चीज़ को अचीव करना है इसमें बिलीव करता हूँ, ना ही मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आपको अपने सेल्फ को फोर्स करना है कोई भी चीज़ करने के लिए। सो बेसिकली जो भी ये पूरा वर्ल्ड कहता है ना कि ये करना है, ये करना है, मतलब ऐसे करना है, इस तरह से करना है, सब बकवास है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ट्रैप से हमको बांधने के, हम अपने ट्रू सेल्फ से जितना ज़्यादा कटेंगे उतना ज़्यादा हमको बंधा हुआ फील होगा, हमको घुटन महसूस होगी। तो वो सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ट्रू सेल्फ से आए वही करना है, और ट्रू सेल्फ से आएगा, ज़रूर आएगा, और पता भी चलेगा। ये क्या आ रहा है? टर्न ऑन रिएक्शन टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कैसे क्या करना है? हैंड इफेक्ट्स यूजिंग हैंड जेस्चर्स, क्लिक कैमरा इन द स्टेटस मेन्यू, देन क्लिक रिएक्शन। छोड़ो यार, ये हर कुछ कितना डिस्ट्रैक्ट करता है फालतू की चीज़। मैं कहा था, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमको एट ईज़ होना है इस खुद के साथ, इस नेचर के साथ, इस लाइफ के साथ ईज़ पे आना है। लाइक कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी है। देन जब आप फोर्स नहीं करोगे, जब आप बस चीज़ों को देखोगे एज इट इज़, खुद को देखोगे, और खुद को देखोगे तो कभी कभार, क्योंकि ये नज़रें आउटवर्ड है तो ये ज़्यादातर मोस्टली बाहर को देखती है, पर अगर अपन ने कुछ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम अगर अपन ने खुद को देख लिया, तो ये जो नज़रें बाहर देखती है ये भी बाहर उसी इंटेंसिटी के साथ दूसरों को देख पाएगी। तो जब ये ध्यान से देखेगी, ध्यान करना नहीं है, सबसे पहली बात ध्यान करना नहीं है, ना ध्यान से देखना है, मतलब कुछ ट्राई नहीं करना है। सबसे पहली बात, ऐसे फोकस करने का ट्राई नहीं करना है। लाइक आप अगर कहीं फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो कहीं भी, और अगर आप देख रहे हो किसी चीज़ को, तो बस देख रहे हो उसके मूवमेंट्स को। अगर कोई पेड़ है और हवा चल रही है तो उसके मूवमेंट को, या कोई बर्ड है उनके मूवमेंट को, या एक्चुअली ह्यूमंस है उनके मूवमेंट को, उनको ज़्यादा ताड़ना नहीं, क्योंकि ह्यूमंस तो चिढ़ जाते हैं, बट पेड़ और पक्षियों के साथ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वही है। तो जब आप उनको देखोगे तो आपके अंदर से आएगा ही कि यार ये कितने नेचुरली जी रहे, ये कितने लाइफ को एट ईज़ की तरह जी रहे, मतलब इन बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग, एंड ये अपनी लाइफ को कितना ईजीली और कितना एफर्टलेसली जी रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अब इसका मतलब, क्योंकि क्या है कि हमको सिखाया गया है, ये लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है। लैंग्वेज कई बार जिस वर्ड को मैं जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उस वर्ड को मे बी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि दुनिया उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही। तो मैं कुछ भी कहूँ तो उसका क्या होगा कि इधर उधर मतलब निकल जाएगा। तो एफर्टलेस का मतलब यहाँ मेरे हिसाब से है कि इट्स नॉट लाइक कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी, और शायद हमसे ज़्यादा है, या जो भी है, क्योंकि वो फर्स्टली वो बेज़ुबान है, सेकेंडली उनको अपनी लाइफ खुद ही जीनी है। लाइक उनको अपना खाना पानी ढूंढना है कई बार, क्योंकि हमने ह्यूमंस ने इतने रिसोर्सेज को अपने पास रख लिया है कि उनके पास तो कई बार कुछ बचता भी नहीं है रिसोर्सेज के नाम पे, तो कई बार वो भूखे भी मर जाते हैं। तो उनकी लाइफ है स्ट्रगल वाली, इट इज़ नॉट एन एफर्टलेस लाइफ।
बट यहाँ पे मैं उस एफर्टलेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस एफर्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर अगर मैं नेचुरली जी रहा हूँ मेरी लाइफ, तो मैं एफर्टलेस हूँ। भले ही अब उसमें मुझे दिक्कतें आ रही, बट वो नेचुरली दिक्कतें आ रही, और मैं उसको एज ए दिक्कत नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको एज ए लाइफ का पार्ट देख रहा हूँ, और उससे नेविगेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे एफर्टलेस का मतलब है। मे बी इतना डिफाइंड और मैं कर सकता हूँ थोड़ा इसको, एफर्टलेस को। सो किसको मैं एफर्टलेस कहूँगा? लेट्स से मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, अब इसमें मेरा एफर्ट जा रहा है, बट यस, इसमें डेफिनेटली मेरा एफर्ट जा रहा है, बिकॉज मुझे सोचना पड़ रहा है। सोचना ही क्या पड़ रहा है कि मुझे किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है, या जो भी मेंटल प्रोसेस होता है वो हो रहा है, तो वो एफर्ट तो लग रहा है उसमें। बट फिर भी वो एक लेवल पे एफर्टलेस है, बिकॉज मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है बोलने को। मैं अपनी मर्ज़ी से, मैं अपने पूरे होश हवास में और खुश होके ये कर रहा हूँ। मतलब इसमें कुछ भी, इसमें ये भी नहीं है कि भाई मुझे फेमस होना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे कुछ चाहिए इससे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मतलब समझ रहे हो, मुझे किसी भी इस एक्शन पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की डिपेंडेंसी नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है, मैं बस खुद से कर रहा हूँ ये। तो इसलिए ये एफर्टलेस है, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक अच्छा, कुछ तो अच्छा समझाया मैंने, मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है, चलो भाई, आते कुछ तो तो क्या था, मैं क्या बोल रहा था? हाँ यार, ये रुकता हूँ ना मैं, तो सांसें इतनी डीप डीप लेने लग जाता हूँ, लैपटॉप बहुत ज़्यादा हिलता है। ऐसा लगता है एक ही बार सारी सांस लेके और बस ख़त्म हो जाऊँ, पूरा एक ही बार में सांस लेके, और फिर कभी सांस लेने, फिर ये जो हलचल है ये भी रुक जाए, ऐसा लगता है। सब कुछ स्टिल हो जाए, ऐसा लगता है। इसलिए ये लंबी लंबी सांसें आती है, कि जैसे ही स्टिल होता हूँ, ऐसा लगता है कि जितनी सांस ले सकूँ ले लूँ, उसके बाद बस रुक जाऊँ, और फिर कभी लेने की और छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, और स्टिल हो जाऊँ उस मोमेंट में हमेशा के लिए। अब अगर मैं एफर्टलेस हूँ अपनी लाइफ को लेके, अगर मैं देख सकता हूँ दुनिया को, तो उस पेड़ में मुझे जो दिखेगा वो ऐसा होगा कि इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब उस बर्ड में जो मुझे दिखेगा, वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बस मुझे उसको उनको सोच के भी आंसू आते हैं। मतलब उस पेड़ में एक जान दिखेगी, जो कि इतनी प्योर है, जो कि हम में भी है, और हम भी उतने ही प्योर है, हम भी उतने ही रॉ है, उतने ही प्योर है, और उतना ही मतलब, क्योंकि मैं उसको समझा नहीं पाऊँगा। बस मैं उसको, जब मैं देखता हूँ उनको, बर्ड्स को और उनको ट्रीज़ को, तो मुझे
स्किल ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब मैं उन ट्रीज़ को देखता हूँ, जब मैं उन बर्ड्स को देखता हूँ, जब मैं किसी भी, ऐसा नहीं होता मैं ह्यूमंस को देखता हूँ तब मेरे साथ ऐसा होता है, ह्यूमंस को देखता हूँ तब नहीं होता मेरे साथ ऐसा। बट जब भी मैं किसी नेचर की चीज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये कितने इनोसेंट है, इनमें वो इनोसेंस कितनी ज़्यादा है। और मतलब दे आर द मोस्ट प्योर थिंग्स, या दे आर द मोस्ट प्योर थिंग्स। एंड मैं कुछ नहीं बोल सकता यार उसके बारे में, वो एक एक्सपीरियंस ही हो सकता है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि बस मुझे बस वो इतना अच्छा लगता है कि मैं बस, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं बस उनके साथ एक हो जाऊँ, ऐसा लगता है कि उनमें ही मिक्स हो जाऊँ मैं, ऐसा कुछ लगता है मुझे। और फिर उनके लिए फिर इस नेचर के लिए, बस उनको देखने से इस नेचर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए मेरे को इतना ग्रैटिट्यूड फील होता है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक, मतलब इस बॉडी के लिए, मम्मी पापा के लिए, हर एक इंसान के लिए जो मुझसे पहले आया या जो मुझसे आगे आने वाला है, मतलब आगे आ रहे हैं मुझसे बाद में, जो भी आया है, जो भी है, मतलब जो भी मुझे दिख रहा है, उन सब के प्रति इतना ग्रैटिट्यूड फील होता है मुझे, इतना थैंकफुल फील होता है कि मैं समझा नहीं सकता। बस बहुत सेफ फील करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। लाइक मतलब मेरे को अगर, हाँ यही इसी मोमेंट में अगर कोई मधुमक्खी या कोई भी छोटा मोटा कीड़ा आ जाए तो मैं खट से दूर भाग जाऊंगा, या मतलब इधर उधर हो जाऊंगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट उस मोमेंट पे, खैर मुझे कीड़े मकोड़ों के लिए तो कभी नहीं आया कृतज्ञता, बट एक ग्रेटिट्यूड फील होता है उनके, स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं होता, क्या पता। उनको मैंने कभी, हाँ सोचा नहीं, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैंने उनको नहीं लिया, बट हाँ इस पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग हैं सब सब आ जाते हैं उसमें, और वो छूट जाते हैं यार, वो कैसे छूट जाते। मतलब मैं हर एक चीज़ के बारे में नहीं सोचता। लाइक जब भी ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है तो ऐसा नहीं होता है कि मैं हर एक चीज़ के बारे में सोच के अलग से उनको बोलूँगा थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं आता। बट इट्स लाइक अ फीलिंग फॉर एवरीबडी। जो भी उस टाइम मेरे सामने आएगा तो मतलब ऐसा ही फील हो करेगा, मतलब मैं उसके लिए ऐसा ही फील करूँगा, दैट आई फील इमेंस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। और उस टाइम पे मैं, लाइक लेट्स से लेक है, इट इज़ नॉट लिविंग, बट द वेव्स, आई कैन फील, कैन फील something towards them, I don't know, but I can feel something towards them, like they are so flowing into this vastness, and they're so,
क्यों यार, मैं बार बार बोल, अगर मैं, आई डोंट नो, आई थिंक मेरे वर्ड से ज़्यादा मेरे आंसुओं ने कन्वे किया होगा. सो मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज वॉट एवर इट इज़ आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. और मेरे पास शायद उस तरह की वोकेबलरी नहीं है, या उस जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा शायद. तो पर या जो मेरे आंसू से, जो मेरे इमोशंस से फील होगा, वो आई थिंक सबको हो जाएगा. बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशंस सब में है. ऐसा कह सकते हैं वो इमोशन एक ही है, वही सब में है. बट हाँ, हम ट्राई कर सकते कभी भी जाके, बस लेक को देखना, बिना फ़ोन के, बिना ये परवाह किए कि आगे क्या होगा या पीछे क्या हुआ. बस देखना उसको, बस देखना, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अलावा. या यही था. um, और भाई क्या बताऊँ. Maybe I can sit for 5 to 10 minutes with the video recording on, and maybe if somebody wants to be with this, then they can. वैसे मतलब मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट अगर किसी को भी रहना है तो, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ. सॉरी, इस वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं पाया,
क्या पता, मतलब मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह ही दिया, बट मे बी बिकॉज ग्रैटिट्यूड के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लाइक अगर आप ये डेली डेली तो नहीं हो पाया, मैं अभी डेली नहीं करता, बट जब भी टाइम मिलता है अगर मैं ये करता हूँ तो हर बार एक डिफरेंट वर्ल्ड को लेके पर्सपेक्टिव खुलता है। लाइक हर बार एक अलग फीलिंग, मतलब होती वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, बट हर बार किसी और एक नई चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील हो जाता है मेरे को। क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ मतलब हर बार कुछ तो नया लगता है। किस चीज़ के लिए लगता है यार, यही मेरी दिक्कत है। मैं फील करता हूँ बट मैं वो चीज़ भी भूल जाता हूँ, तो मैं इसलिए ढंग से वर्ड्स में उनको कन्वे नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ वो चीज़ें। अब जब होऊंगा उस टाइम याद आएगा, उस टाइम होगा मेरे पास, बट फिर मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए मतलब, बट हाँ मैं मतलब कॉन्टोर्स बता देता हूँ, मैं मतलब ब्रॉड कॉन्टोर्स बता देता हूँ क्या क्या होता है। अब उसमें क्या क्या छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स है जो वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस, वो एक तरह से इट्स लाइक अ पजल और इट्स लाइक अ सरप्राइज दैट यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ। अगर बाकी वैसे तो मुझे याद रहता नहीं, अगर मुझे याद रहता तो मैं वो सरप्राइज भी खोल देता, बट ठीक है देखते हैं। मैं कभी एक दिन कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली याद रखने का ट्राई करूँगा, उसके बाद किसी और वीडियो में कभी किसी दिन मैं भी बता सकूँ। यस, सो चलते हैं, टाटा, बाय बाय। वैसे मैं ये बता दूं कि मतलब मैं कोई बाबा बाबा के रास्ते पे नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं कभी भी फोर्स नहीं करता, तो और ना ही मेरे को पैसों से इतना लगाव है कि लाइक मैं कोई बिज़नेस खोलूँगा इसके लिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं खोलूँगा बिज़नेस तो। और बिज़नेस तो वैसे भी मुझे नहीं करना किसी भी फील्ड में। अब मतलब मैं ऐसे कह नहीं सकता लाइफ के बारे में, कुछ भी हो सकता है, मैं तो उसको एक्सेप्ट करूँगा ही, बट बाबा नहीं बनना, बाबा नहीं बनना। और बिजनेस, बिजनेस में भी देखी जा सकती, बट मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें बिजनेस का ही भी फिट बैठेगा। तो बट लाइफ हैपन्स, यू नेवर नो। सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखा, डाइग्रेस, फिर से डाइग्रेस हो गया टॉपिक से। और मेरे पास पीछे स्किप करके जाने का भी कोई बटन नहीं कि भाई मैं स्किप कर दूं और मतलब पीछे जाके और देख लूँ कि मैंने क्या बोला है। अरे यार, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, मैं ब्रॉड कॉन्टोर्स बता देता हूँ और जो हो वो देख लेंगे उसके बाद। भूल गया ना घटिया। देखा, एफर्ट तो है ही है, बट फिर भी ठीक है यार, चलता है। जितनी गंदी वीडियो जा सकती है उतनी जाए, मैं तो कहता हूँ क्या ही फर्क पड़ता है। फिर भी याद कर रहा हूँ, कुछ तो बोल रहा था मैं बाबा के बारे में। बाबा नहीं बनना, उसके बाद पैसे के लिए नहीं करना, उसके बाद हाँ बस कॉन्शियसली याद रहा तो मैं और एक्सपीरियंस को क्लियरली बता पाऊँगा। बाकी ठीक है, एक्सपीरियंस कर सको तो करना, नहीं एफर्ट नहीं लग रहा, मतलब दिल से इच्छा नहीं हो रही तो मत करना। बट हाँ, ये सबसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, इन सब का मतलब क्या था जो मैंने एफर्ट की बात करी शुरुआत में। देखो, 30 मिनट निकल गए और अभी तक मैंने जो मेन बात थी वो नहीं करी। जो मतलब मेन चीज़ थी वो ये है कि मैंने इतना एफर्टलेस के बारे में बात करी कि आपको एफर्टलेस होना है, आपको एफर्टलेस होना है। तो क्यों होना है एफर्टलेस, क्या हो जाएगा एफर्टलेस से? एफर्टलेस से मैं फिर भूल गया। सॉरी।
मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जितना अपनी लाइफ के साथ एफर्टलेस होगे, जितना आप अपने आप को लव करोगे, लव मतलब लव इस बॉडी से नहीं, ये बॉडी तो बॉडी भी है, अगर आप खुद से लव करोगे तो ये बॉडी कहाँ छूटेगी, ये दुनिया कहाँ छूटेगी, ये कमरा, मतलब कुछ भी कहाँ छूटेगा। अगर आप खुद से लव कर लिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब लोग कहते हैं ना कि लव भी एक अलग टॉपिक है, उस पे मैं बात करूँगा शायद कभी, बट एक्चुअली इट इज़ लव, देर इज़ नो सच थिंग इज़ ग्रेटिट्यूड। या मैं इतनी देर से ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, बट ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं है, ये लव ही है। एक्चुअली इट इज़ इन अनदर फॉर्म ऑफ लव आई कैन से। या पर ये लव ही है, मतलब मैं तो इसको लव से अलग नहीं मानता। तो मतलब मैं ये कह रहा था, आप जितना एफर्टलेस हो जाओगे, जितना आप अपने आप से लव करोगे, जितना आप अपने आप से प्यार करोगे, जितना आप अपने आप को जितनी सेंसिटिविटी के साथ देखोगे, तो ये जो लव है, जो खुद के लिए ग्रेटिट्यूड है, वही आपको दूसरों में भी दिखेगा, वही आपको दूसरों के लिए भी दिखेगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप खुद अपने अंदर गुस्सा हो या खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं आपको और आप दूसरों में ग्रेटिट्यूड देख पाओगे। नहीं, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हाँ, ये कभी नहीं होगा। और इससे आप, और ये देखो ना कितनी अच्छी चीज़ है, हम खुद के साथ कितना जस्टिस करेंगे, खुद को प्यार करके, खुद को देख के, खुद की सेंसिटिविटीज़ को जान के हम खुद के साथ कितना जस्टिस करेंगे। और जो जस्टिस हमारे ऊपर होगा वही दुनिया को भी दिखेगा, वही दुनिया के लिए भी होगा। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप सेल्फिश हो और खुद को लव कर रहे हो। सेल्फिशनेस की यहाँ बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है खुद को जानने की, खुद को देखने की कि आप कौन हो। और जब आप वो देखोगे तो वो लव आपको सामने वाले को लिए भी लगेगा, आपको वो सेम चीज़। तो ग्रैटिट्यूड मैंने बोला, पर मेरे को नहीं लगता, मतलब ठीक है बोलने के लिए एक लैंग्वेज है, बट मेरे को, मैं जब सही में देखता हूँ तब वो सही में मुझे प्यार ही लगता है। वो प्यार ही है उनका पेड़ पौधों का, नेचर का मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति। सो इट्स लाइक दैट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चलो ठीक है। बाय।